ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लंपी स्किन डिजीज गाय भैंसों को बेमौत मार रहा लंपी वायरस क्या इंसानों के लिए भी है खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक लंपी वायरस से करीब 55,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। राजस्थान के रेगिस्तान कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में गायों को दफनाया जा रहा है। लंपी वायरस से संक्रमित होने पर शरीर पर दाने निकल आते हैं, बुखार आता है। इस वायरस का इलाज संभव नहीं होने के कारण कई गायों के मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ जाती कि मौत हो जाती है। राजस्थान राज्य से लेकर उत्तर प्रदेश सहित कई दिल्ली, पंजाब तक राज्यों में लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं और 55,000 की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में हजारों की संख्या में गाय भैंस इस वायरस की चपेट में आ रही है। मच्छर और कीट पतंगों के जरिए मवेशियों तक फैल रहा लंपी। देश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ये वायरस तेजी से फैल रहा है। न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम बाला एडी में आपको अभी कवरेज दिखाया था, वीडियो दिखाया था किस तरीके से गायों में ये लंपी बीमारी का संक्रमण फैल रहा है और ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी मेरे सामने गाय मौजूद है। अभी आज सुबह ये संक्रमित हुई है लंपी बीमारी के कारण और यहाँ पे 2-3 गाय और हैं जो भी आज संक्रमित हुई है। ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। ये कब हुआ, गाय को संक्रमित कब हुआ? ये सब आज ही होया है लगल तो। आज हुआ है। हाँ। आपने डॉक्टरों को बताया किसी को? क्या डॉक्टर को नहीं बताया साहब। अब हमको तो अब पता पड़ा लगल तो। यहाँ कितनी गाय और भी है? दो आपके? 3-4 गाय। आप देख सकते हैं लगातार गायों में संक्रमण फैल रहा है, लेकिन जो सरकार जो क्वारंटाइन सेंटर अगर गाँव में खोले तो गायों को वाकई इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई पशुपालक ऐसे हैं जो गाय के भरोसे अपना परिवार चलाते हैं और जीवन यापन करते हैं। अगर ऐसी मुसीबत में लंपी बीमारी के कारण पशुओं को कुछ हो जाता है तो आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से इनको मुआवजा भी नहीं मिलता, दवाई की भी जो व्यवस्था की गई है वो भी समय पर नहीं मिल रही है। और अगर सरकार समय पे अगर इनका क्वारंटाइन सेंटर गांव में दवाई की जो व्यवस्था है समय पर लागू नहीं की गई तो निश्चित ही जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, गोपालक है, बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मनोज कुमार सोनी, बालाहेड़ी, महुआ। कारण गायों की जो ये दशा हो रही है, बीमार हो रही है, वो चारा पानी भी नहीं खा पाती है और इनके जो पूरे शरीर में इन्फेक्शन ददोड़े हो जाते हैं, जिसके कारण ना तो ये बैठ सकती है और ना ही कुछ खा सकती है। कितने की दवा प्रतिदिन आप लेते हैं? कितना खर्चा होता है इसका? एक डोज सुबह शाम दोनों टाइम गोली देने की है और एक डोज पड़ रही है कम से कम 150 रुपये से लेकर 180 रुपये की। आप मतलब 200 रुपये का पकड़ के चलिए। एक डोज कितने दिन से आप ले रहे हैं? ये 20-25 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, 20-25 दिन ज़्यादा ही हो रही है। और उसके अलावा जो अब उनसे कोई फ़ायदा दिख रहा है आपको कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। बुखार लगातार बना हुआ है सुबह शाम का, और सुबह शाम मुझे देनी पड़ रही है ये लगातार। आयुर्वेदिक दवाई में बताया गया है कि कुछ हल्दी वगैरह देने का, घोल देने का, लड्डू वगैरह देने, वो भी दे रहा हूँ मैं। वो उसकी एक डोज वो बनती है कम से कम 150 रुपये की, वो भी। किस तरीके से वायरस यहाँ फैला? क्योंकि आपकी जो गाय है ये बाहर भी नहीं जाती है, किस तरीके से यहाँ संक्रमित हुई? यहाँ पे कई ऐसे गाय थी जो खुली घूमती थी और चरती थी, उनको वायरस हुआ, उन लोगों ने छोड़ दिए, क्योंकि ऑलरेडी जो खर्चा था उनसे संभल नहीं पाया, उन लोगों ने छोड़ दिए। अब वो गाय घूमती घूमती यहाँ आ गई और इसको इन्फेक्टेड कर गई। जबकि आप यहाँ खुली जगह देख सकते हैं, ये तकरीबन 6 महीने से यहीं चल रही है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वो आई है, उन्होंने इन्फेक्टेड कर दिया। और अब वो जो गाय जो इन्फेक्शन से संक्रमित है वो कहाँ है? डोल रही है, घूम रही है, वो पूरे गाँव में घूम रही है और बीमारियाँ फैलती जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना मेडिसिन मिल रहा है, तो लोग कोई करने को नहीं देख रहा। कौन खर्चा करेगा इतना? जैसे यहाँ के जो पशु चिकित्सक है उनको इस बारे में सूचना दी जाती है कि गाय संक्रमित है, तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? दवाइयाँ है ही नहीं। जो स्टार्टिंग में जब फैलना शुरू हुआ, जब लोग लेके गए तो बोले ये तो बीमारी है, दवाई बाजार से लाओ।
तो एक कौन लेगा जो भैया 300-400 रुपए की एक अपना 2 डोज पड़ रही पर डे की, कौन खर्चा करेगा? तो उन्होंने छोड़ दिया गाय को। देख लीजिए, ये किसान हैं और अपनी जो बात है वो बता रहे हैं, बड़ी गंभीरता से सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम खेती करके भी इनका जो मेंटेनेंस है, दवाई का जो खर्चा है वहन कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो खर्चा वहन नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें बाहर छोड़ दिया गया है और लगातार उनकी तबीयत खराब होने के कारण लगातार अन्य गायों में भी संक्रमित फैल रहा है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर सरकार समय पर नहीं चेती तो काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गौ माता की आंखों दिखाए किस तरीके से इनके आंसू दिख रहे हैं, कैसे आंसू बहा रही है, क्योंकि अगर गौ माता का वोट होता, अगर ये भी इंसान होती तो निश्चित ही ज़रूर दवाई इनकी बनती और मिलती। लेकिन सरकार हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सरकार दावे भी कर रही है, हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए गए हैं, ये कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको ग्राउंड से जो दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी भारी जो परेशानी ये सामने आई है। अगर पशुपालन विभाग के अधिकारी, वेटनरी के जो डॉक्टर हैं, फील्ड में उतरकर अगर काम करना शुरू नहीं किया तो निश्चित ही बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे मेरे पास फुटेज आए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये वायरस इंसानों में भी फैल रहा है, कुत्तों में भी फैल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये राष्ट्रीय आपदा के साथ साथ बड़ी भारी भारत देश को चुनौती भी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज कुमार सोनी, बालाहेड़ी। संक्रमित गाय हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कितना आपको लाभ मिल रहा है उस चीज़ से? देखिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसको 20-25 दिन तकरीबन महीना भर होते आया है। महीना भर के अंदर सिर्फ 2 बार डॉक्टर आया है। एक बार बुखार, शुरुआत में बुखार का इंजेक्शन लगा गया 2 बार, बस। उसके बाद अगर जब उसको फ़ोन करो कि डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है, भैया बोले ये लिम्पी की बीमारी है, हमारे बस की बात नहीं है, तुम ये वो गोलियाँ देते रहो, बाज़ार से जो लेके आओ, अपनी जेब से खर्चा करो और लेके आओ, बस यही है। जबकि कई ऐसे लोग हैं कि जो ज़बरदस्ती दूध निकाल रहे हैं, गाय को तकलीफ़ हो रही है और उसको बाज़ार में डेयरी के इस पे बेच भी रहे हैं। तो इससे अगर आप दूध पीते हो तो उससे इन्फेक्शन फैलने का और ख़तरा है, उल्टा कि इंसानों में और बीमारी फैले। तो ये बात सरकार को सोचनी चाहिए कि वो हमको ग्राउंड के ऊपर काम करके दे, जबकि ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ पेपर के अंदर बताते जा रहे कि फलाना ये कर दिए हमने, फलाना ये कर दिए, जबकि ऑन द ग्राउंड अगर आप आके देखो तो कुछ भी नहीं है। हम अपनी जेब से कर रहे हैं। भैया गाय ने हमको जो है इतना साथ दिए, अब जब तक हमसे हो रहा है, जब तक हम इसका खर्चा वहन कर सकते हैं, जब तक मेहनत कर सकते हैं, तब तक हम कर रहे हैं इसकी। नहीं तो हमारे पास में वही चॉइस है कि हम छोड़ देंगे और वो किसी और को फैलती चली जाएगी। तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं फिर हम? देखिए, पहले जो वीडियो में बताया था, पहले आपका नाम बताइए। नाम? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा ने हमें बताया था कि गांव में कई गाय ऐसी है जो संक्रमित है लंपी बीमारी के कारण। अब वो संक्रमित गायें लगातार गांव में घूम रही है, जिससे अन्य गायें भारी मात्रा में संक्रमित भी हो रही है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। पशु चिकित्सक फर्स्ट ट्रीटमेंट करके इंजेक्शन लगा के वो अपना काम पूरा कर देते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम अगर देखें ग्राउंड पे, क्योंकि सरकार लगातार नए नए दावे कर रही हैं कि गायों के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं, पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतारी जा चुकी है। जबकि दावा ये भी है कि हर गांव में क्वारंटाइन बनाया गया है। लाखों की संख्या में गाय संक्रमित है, हज़ारों की संख्या में मौत हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? अभी आपने बताया कि डेयरी पर जैसे कि दूध देते हैं, दूध से भी लोगों में संक्रमित का खतरा फैल सकता है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बार वो फ़ोन निकाल के दे, मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये बीमारी ऐसा लगता है कि ये इंसानों में भी फैल रही है। ये फुटेज आए हैं, हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, सरकार इसकी जांच करेगी। सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई ये सही है। अगर ये सही है तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दूध अगर इसका आप पियोगे तो डेफिनेटली कीटाणु तो शरीर के अंदर ही है उस गाय के, उससे आपके शरीर के अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन फैलने का 100% चांस है। मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं कुछ मेरा अनुभव भी रहा है गाय की सेवा करते हुए कि एक मक्खी होती है, जो मक्खी और मच्छर दोनों काटते हैं और इनका खून पीते हैं, वही अगर आपको आके काटे तो उससे भी इन्फेक्शन आपको फैलने का खतरा है। जैसे कि मलेरिया, डेंगू या फिर अपना अभी कोरोना आप फैला था। इस चक्कर में
बोला आप इंसान भी बचा सुविधा नहीं है। इससे अगर कोई कम इम्यूनिटी वाला आदमी रहेगा उसको काट लिया जाए तो उसमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है। देखिए, अभी विवेक जी ने बताया था कि गायों पे जो मक्खी मच्छर बैठते हैं वो इंसानों को काटते हैं तो निश्चित ही संक्रमित हो सकता है। मैं आपको फुटेज बताऊंगा, हालांकि इसकी हम कतई पुष्टि नहीं करते क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, झूठ सच के साथ साथ झूठ भी साथ ही परोसा जाता है। पहली तस्वीरें देख लीजिए, इंसानों में ऐसा लग रहा है, एक बार कैमरामैन से कहूँगा पास से इसको दिखाया जाए कि इंसानों में ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी आ चुकी है। अब ये फुटेज का हम दावा नहीं करते। पहली फुटेज आप ये देख लीजिए, ये बच्चों की है और ये डॉग की है, ये बच्चों के पैर की है, ये इंसान की है। ऐसी फुटेजें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। जैसा कि विवेक शर्मा ने भी हमें बताया कि संक्रमित गायों का दूध अगर डेयरी पे जाता है, भारी मात्रा में डेयरी पे दूध आता है, अगर ऐसा हुआ, अगर ये बीमारी वाकई इंसानों तक पहुंच गई तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि समय पर सरकार के सही कदम नहीं उठाए जाते हैं। सरकार के लगातार दावे किए जाते हैं लेकिन कागजों में वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। धरातल पर हमने आपको बताया ग्राउंड पे आकर कि ग्राउंड पे क्या हालत है, क्योंकि वेटनरी के डॉक्टरों के पास आगे से दवा नहीं है। वो लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपना, अगर आगे से दवा नहीं आएगी तो वो लोग क्या करेंगे। इसमें क्या है, जैसे कि अब गाय मर गई, इसको आप कोई कुत्ता खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अब वही कुत्ता अगर किसी इंसान को भी काट ले तो फैलने का तो बिल्कुल खतरा है। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा। अगर दवाई दी जाए लोगों को, पशुपालक अपना वेटनरी की तरफ से पशुपालकों को, तो वो तो मेहनत करने के लिए तैयार, गौ सेवा करने के लिए तैयार है। वो तो खुशी खुशी दवाई देंगे। दवाई नहीं आ रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, खर्चा इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि कहाँ तक खर्चा उठाएगा कोई इंसान। अब जैसे कि मैंने आपको खुद बताया कि मेरा 8-10 हज़ार के आसपास का खर्चा हो चुका है अब तक, चाहे वो देसी हो, चाहे वह अपना दुकान से लेके आनी हो, एलोपैथी हो, ये लेकिन काम नहीं हो रहा। अगर हमको फ्री में दवाई मिल जाए, अगर मान लो ऐसा ही चलता रहा, सरकार ने इसी तरीके से ध्यान नहीं दिया तो गांव में अन्य संक्रमित गायों में भारी मात्रा में संक्रमण फैल सकता है। बिल्कुल इसके लिए क्या कहेंगे, तो फिर क्या होगा। हमें अगर गाय, देखिए विवेक शर्मा जी बता रहे हैं वो बहुत ही गंभीर बात है। अगर ऐसा चलता रहा, कई किसान ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गायों का खर्चा वहन कर सके, क्योंकि जो प्राइवेट खर्चा है वो बहुत भारी खर्चा होता है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि लंपी बीमारी की चपेट में आने के बाद ये बीमारी रिकवर हो जाएगी, गाय ठीक हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बड़े लेवल पर वेटनरी के बड़े अधिकारियों के साथ सरकार को मीटिंग करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे बीमारी का ख़त्म हो सकता है, कैसे बीमारी का विनाश हो सकता है, कैसे बीमारी को हम पूरी तरह फैलने से रोक सकते हैं। अगर सरकार के संभव प्रयास रहे तो निश्चित ही बीमारी दूर हो सकती है। और किसानों ने भी बताया, अन्य लोगों में भी हमने आपको पहले कवरेज बताया, लगातार लोग भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, लगातार लोग गायों को छोड़ रहे हैं। अगर भारी मात्रा में गाय संक्रमित हो गई तो भारी नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। अगर ये संक्रमण अन्य जानवरों के साथ साथ अगर इंसानों में फैल गया तो यह गौ माता लगातार इसकी चपेट में आ रही है, उन पर तो बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है, असहनीय उन्हें पीड़ा भी होती है। लेकिन सरकार इस चीज़ को देख रही है। पहली क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि गौ हमारी माता है, ये पहली क्लास के पाठ में पढ़ाया जाता है। लगातार सरकार इस चीज़ को देख रही है, लेकिन इस चीज़ का निवारण कैसे हो, अगर केंद्र या राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर चर्चा करे, राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित करे तो निश्चित ही इसकी वैक्सीन भी आएगी और बहुत जल्दी लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 60 से 65 हज़ार गाय मौत के घाट उतर चुकी है। लगातार बीमारी तेज़ी से फैल रही है। आप देख सकते हैं गौ माता है, गाय है, ये हमें पहली क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ जब देखते हैं, लोगों के, किसानों के जब ग्राउंड जीरो पे कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे हालात मिलते हैं कि लोग बाहर से दवाई ले रहे हैं, इतना महंगा मेंटेन करके भी ये चाहते हैं कि कैसे भी इनका जो पशुधन है वो बचा रहे। लेकिन सरकार के प्रयास नहीं होने से आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान एक मजबूर हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ